गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एम्पियर के परिपथीय नियम का। तो हमको ये पता है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुसार अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो एम्पियर के अनुसार इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन सदैव उस बंद वक्र में प्रवाहित धारा के म्यू 0 गुना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम एक बंद वक्र की परिकल्पना करते हैं तो उस बंद वक्र में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन होता है वो सदैव उसे प्रवाहित धारा के म्यू 0 गुना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि एक रेखीय चालक तार लेते हैं और इसमें अगर हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो निश्चित तौर पे इसके चारों ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है मान लेते इसकी तीव्रता b है। तो किसी भी एक बंद वक्र में मान लो स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है तो ये एक बंद वक्र बन गया है। तो उस बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब b का रेखीय समाकलन b dl, ये b जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो dl उसका रेखीय समाकलन को प्रदर्शित कर रहा है तथा ये जो वृत्त का चिन्ह है वो दर्शाता है कि बंद वक्र के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है। तो बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन सदैव उस बंद वक्र में प्रवाहित धारा के बंद वक्र में प्रवाहित धारा के म्यू 0 गुना होता है। कहने का मतलब बंद वक्र में जो धारा प्रवाहित होती है उसके म्यू 0 गुना होता है या ये कहा जा सकता है म्यू 0 इंटू आई। तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम इसकी उत्पत्ति को लेते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है एक विद्युतीय चालक तार है। जब इसमें हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चूंकि हमें एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूव करना है तो एम्पियर के परिपथीय नियम की पहली शर्त ये है कि ये जो नियम है वो किसी बंद वक्र के लिए है। अतः स्मॉल आर दूरी पर जो बिंदु P है तो स्मॉल आर दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक हम वृत्त की कल्पना किए, एक वलय का निर्माण किए हैं जो बंद वक्र की भांति व्यवहार करता है। तो सबसे पहले स्मॉल आर दूरी पर इस रेखीय चालक तार के कारण स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हम पहले भी निकाल चुके हैं कि किसी रेखीय चालक तार के कारण कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B = μ0/4π 2I/r। तो ये समीकरण 1 दे देते हैं। जबकि आगे बढ़ते हमें ये पता है कि इस बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, तो बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, तो बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन दे देते हैं B × dl। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो B dl cos थीटा, दो सदिशों का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अदिश गुणनफल है तो B dl है इसलिए B dl cos थीटा। अब अगर हम ध्यान दें तो जो चुंबक ये जो थीटा होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। तो जो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो सर्कुलर उत्पन्न हो रही है और जो बंद वक्र की हम परिकल्पना किए हैं वो भी सर्कुलर है। तो उस वे में अगर हम देखें तो दोनों के बीच बढ़ने वाला कोण 0 डिग्री हो जाता है और cos 0 का जो मान होता है वो सदैव 1 होता है। तो इस आधार पर B dl cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो बंद वक्र में B अब वेक्टर चिन्ह नहीं रहेगा, B dl cos 0 का मान 1 हो जाएगा। B जो कि मान अगर देखा जाए तो B का मान हमारे पास है μ0/4π 2I/r इंटू dl। तो इस यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो L की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है जबकि R है, R यहाँ रेडियस है, त्रिज्या है और अगर त्रिज्या है तो वो निश्चित तौर पे कांस्टेंट होगी। तो सारी चीजें कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जा रही हैं। μ0/4π
इंटू 2I अपन R, ये बाहर आ जाता है। तो अंदर बचेगा बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई। तो जो लंबाई है, बंद वक्र की जो लंबाई है वो अगर हम देखें त्रिज्या R है, तो बंद वक्र की जो लंबाई हो जाएगी वो 2πr उसके परिधि के इक्वल होगी। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि dl का जो मान होगा वो 2πr होगा। और अगर ऐसा होता है तो μ0/4π 2I अपन R इंटू 2πr। अब अगर हम कैंसिल करें तो 2 दूनी 4, 4π कैंसिल, R कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आ रहा है μ0 इंटू आई, या ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि B इंटू DL विच इज इक्वल टू μ0 I। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है कि किसी भी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन सदैव उस बंद वक्र में प्रवाहित धारा के μ0 गुना होता है।